हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस अभी सुबह का समय हो रहा है, सुबह की झाड़ू लग रही है। उठने को तो मैं काफ़ी देर पहले उठ गई थी, लेकिन आज मैंने पहले टिफ़िन बनाई थी मेरे हस्बैंड का, सुबह स्कूल जाते हैं इसलिए। उसके बाद में झाड़ू पोछा बर्तन कर रही हूँ। तो पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, नलाने वाला है इसलिए। तो ये देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ और राइट साइड में सोफ़ा रखे हैं ना, तो उनके कवर ववर भी झटक देती हूँ और फिर झाड़ू लगा लूँगी। ज़्यादा समय नहीं हो रहा, अभी 8 बज रहे हैं। 7 बजे मेरे हस्बैंड चल जाते तो टिफ़िन वगैरह बना देती हूँ पहले, उसके बाद फिर घर के काम में लग जाती हूँ। तो ये झाड़ू लगा लेती हूँ। हमारे यहाँ 3 कमरे हैं, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो तीनों रूम में मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद पोछा वोछा लगाऊंगी, या नल आ गया है तो पानी भरूँगी, सामान हटा लेती हूँ। कोई जो कपड़े धोने के हैं उनको बाहर रख देती हूँ, और बाहर नहीं इकट्ठे रहते, सामने कपड़े तो धुल जाते, फिर इधर उधर रखे रहते, ध्यान नहीं जाता, इसलिए मैं पहले ही रख लेती हूँ। तो देखिए ये बीच का कमरा, ये हमारा बेडरूम है। यहाँ पलंग रखे हैं हमने, और एक तरफ गोदरेज है और ड्रेसिंग रखी है। तो हमारे में छोटा सा ही रूम है, आने जाने की जगह है। बीच से साइड साइड में सामान रखे हैं। तो झाड़ू लगा रही हूँ। कचरा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो ये साफ़ कर लेती हूँ मैं। और फर्श भी ऊँची नीची है, पुराना घर है इस वजह से। तो ये झाड़ू लग जाएगी। झाड़ू लगा दो अच्छे से तो घर काफ़ी अच्छा लगता है, क्लीन हो जाता है। तो देखिए किचन में आ गई हूँ मैं। किचन में पूरा बगरा हुआ है, अभी सारे बर्तन जूठे वाले रखे हैं, सब अलग करना है, बाहर रखूँगी, घर को भी धोना है। और काफ़ी ज़्यादा ठंडी है, हमें ये काम थोड़ा आराम से ही धीरे धीरे होता है, जल्दी जल्दी नहीं होता। कितने सोचो कि जल्दी कर ले तो नहीं हो पाता, आराम से होता है काम। मैं अच्छी वीडियो भी स्टार्ट कर लूँगी और काम भी हो जाएगा। तो किचन में आ गई हूँ मैं, और ये सब बर्तन अलग करूँगी, और जिनमें खाना है तो उनको छोटे बर्तन में रख दूँगी। तो धोने के लिए मैं अलग निकाल रही हूँ। अभी ये सब्ज़ी रखी है रात की, तो उसको भी खाली कर लेती हूँ मैं। मेथी बनाई थी मैंने, आलू मेथी, तो उसको भी खाली कर लेती हूँ। फिर ये सारे बर्तन रख लूँगी। काफ़ी बर्तन हो गए हैं, सारा प्लेटफॉर्म भरा हुआ है बर्तनों से। जूठे बर्तन अब धोने वाले हैं इसके लिए। और रात को नहीं धोती मैं, तो अंधेला भी हो जाता है और ठंड इतनी लगती है कि इच्छा ही नहीं होती पानी में हाथ डालने की। हमारी तरफ काफ़ी ज़्यादा ठंड है, सुबह शाम, दोपहर में तो ठीक ही है। तो ये देखिए सारे बर्तन रखती हूँ मैं, यहीं पे धोती हूँ मैं बर्तन। इधर थोड़ा सा सीमेंट जैसा हुआ है तो वहाँ पे धो लेती हूँ बर्तन। उधर तो मिट्टी है, कीचड़ कीचड़ दिख रहा होगा आपको, तो उधर नहीं जाते हम लोग बर्तन धोने, धो लेती हूँ मैं। तो देखिए स्लिप मैंने साफ कर रही हूँ। अब बर्तन सारा बाहर रख दी, तो अच्छा भी लग रहा है, क्लीन हो जाएगा तो और अच्छा रहेगा। गैस पे साफ कर लेती हूँ। खाना वाना बनाओ तो हो ही जाता है गंदा, और मेरी आदत है बार बार स्लिप साफ करने की। अगर मैं खाना भी बनाती हूँ मैं बार बार पोंछती रहती हूँ, आदत पड़ गई है इसलिए। ये देखिए कितना क्लीन हो जाएगा ना, अच्छा दिख रहा है बिल्कुल आपकी तरह। खाना बनाने के बाद और खाना बनाने से पहले मैं मतलब गैस को प्लेटफॉर्म को साफ कर ही लेती हूँ, उसके बाद ही मैं बनाती हूँ खाना। ये देखिए अच्छा साफ कर लेते हैं। रोटी वोटी बनाओ तो नीचे की ओर आटा भी गिर जाता, वो भी क्लीन कर लेती हूँ। अब किचन की झाड़ू रह गई थी तो वो भी लगा लेते हैं। ये देखिए झाड़ू लग चुकी है और नल आ गया है, तो मैं बर्तन निकाल रही हूँ। पीने का पानी भरूँगी मैं। ज़्यादा नहीं भरते क्योंकि हमारे यहाँ एक दिन के गैप में नल आता है, इसलिए हम रोज़ पानी भर लेते हैं एक दिन के गैप में, तो पानी की दिक्कत नहीं होती है। इसलिए मैं 2 गुंडी और एक वो बाल्टा है प्लास्टिक का, मैं भर लेती हूँ, काफ़ी हो जाता है। तो ये नीचे वाली गुंडी तो मैं नहीं भर रही हूँ, वो वैसी रहेगी क्योंकि उसका पानी यूज होता ही नहीं है, तो मैं उसको रोज़ नहीं भरती हूँ। 1-2 दिन 3 दिन में भर लेती हूँ, रोज़ नहीं भरती क्योंकि भरो फिर वो वैसे ही रखा रहता है, इसीलिए। ये देखिए यहीं पे पहले मैं पानी भरूँ क्योंकि लाइट कभी भी बंद हो जाती है। उसके बाद में बर्तन वर्तन धुलूँगी या पोछा लगाऊँगी जो भी है, तो पहले मैं अभी पीने का पानी भर लेती हूँ। 1 गुंडी और 1 बाल्टा भर रही हूँ आज, बस 1 गुंडी नहीं भर रही। पानी है और यूज भी नहीं होता, क्या मतलब। मैं मांझ लेती हूँ। मैं पानी इतना ठंडा लग रहा है ना गाइस, मैं क्या बताऊँ, बहुत ठंडा पानी है, डालने की इच्छा नहीं होती हाथ पानी, बर्फ़ जैसा ठंडा है। कच्चे रगड़ रगड़ के धो लेते हैं। और किचन साफ हो गया तो कितना प्यारा लग रहा है। हमारा किचन छोटा सा ही है, फिर मेरी आदत हो गई काम करते करते, तो मुझे छोटा भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अच्छे से धो धा लेती हूँ। ये देखिए
काफ़ी पानी आ जाता है ये बाल्टी में भी। का ढक्कन है। मैं यहीं बर्तन भी धोती हूँ, कपड़े भी यहीं पे धो लेती हूँ मैं। यहाँ मुझे यहीं रहता है, निकालो वहीं धो धालो। आप भी कर दो, बर्तन धोने के बाद मैं क्लीन कर देती हूँ, झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ, आप उतना हो जाता है। और अभी धूप निकलेगी तो फिर मैं तो वहाँ रुक भी जाएगा। तो ये देखिए शटर लगा के पानी भर लेंगे अच्छे से। पहले को धो लेती हूँ। और नल का पानी तो इतना अच्छा लग रहा है ना, गरम गरम, क्या बताऊँ। लेकिन रोज़ नल नहीं आता, एक दिन के आड़ में आता है। ठीक है, पानी की दिक्कत तो नहीं है। गर्मी में होती है थोड़ी बहुत दिक्कत, बट ठंड में नहीं होती है। ठंड में तो नल आता है लेकिन भरने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए तब मैं पानी भर लेती हूँ। जल्दी जल्दी घर का काम कर रही हूँ, क्योंकि दुकान में भी जाना है, इसलिए। और अभी मैं घर में अकेली हूँ, हस्बैंड जी तो चले गए कुल, कुल जाना रहता है उनको। गाड़ी चलाते हुए कुल की वेन चलाते, बच्चों को लेके जाते हैं। कटल पे पानी भर रही हूँ मैं। आज नल बहुत तेज़ भी नहीं आ रहा था, मध्य ही था नल, लेकिन भर जाता है पानी। लाइट भी है, नहीं तो लाइट कभी भी बंद हो जाती है। देखिए फिर आधा भर लूँगी, आधा रख लूँगी, और फिर गुंडी में भर के और ला लूँगी। डायरेक्ट वाली कटल अंदर नहीं आएगी ना, इसलिए हमारे यहाँ 2 कटल था, छोटी वाली लगाए हैं, तो ये अंदर पूरे किचन में नहीं आ पाती। और एक और जो ग्रीन वाली है वो आ जाती है। तो मैं आधा बाल्टा भर रही हूँ, पूरा फुल भरूँगी तो लाते नहीं बनेगा, इसलिए हाथ आधा भर ली हूँ, हाफ। और गुंडी में भर के और मैं पलट दूँगी तो वो बाल्टा भर जाएगा, ऐसे में भारी भी नहीं लगेगा। और फिर दोबारा गुंडी भर के भी रख दूँगी मैं यही भरती हूँ। अभी वाली अटल लगती है तो, और वाली लगती है तो डायरेक्ट भर लेती हूँ। ये देखिए मैं अब बाल्टी में पानी डाल रही हूँ ले जाके, अब गुंडी भर लूँगी। ये देखिए पानी भर के ढक देते हैं, नहीं तो कुछ भी कचरा वचरा गिर जाता है ना, इसलिए। अब उसके बाद मैं बर्तन धो रही हूँ, यहीं पे बर्तन भी धो लूँगी। अब हल्की हल्की धूप भी निकल रही है, ज़्यादा सुबह का समय नहीं है ना, 8 बज गए हैं। बर्तन धो लूँगी मैं। बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन नल आता है ना तो बर्तन धोने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि पानी गरम गरम रहता है, इसलिए। जिस दिन नल नहीं आता उस दिन तो पानी इतना ठंडा ठंडा रहता है ना, हाथ डालो तो लगता हाथ कट गया होगा, बहुत ठंडा रहता है पानी। ठंडा ही हो जाता है। हमारे यहाँ तो हम ड्रम में भरते, इंटेक्ट में भरते हैं पानी। जो रहती है टंकी, टाका बोलते जिसको, वो नहीं है हमारे यहाँ। एक है तो वो टूट गया है, तो पानी नहीं भरते हैं। सबका अपना अपना ड्रम है, ड्रम में भरते हैं पानी। तो उसका पानी उतना ठंडा नहीं होता। जिनके यहाँ टाका रहता है उसका पानी तो कुछ ज़्यादा ठंडा रहता है। तो ये मैं बर्तन धो रही हूँ, गंजे में टब में पानी भर ली हूँ मैंने नल का, और धो लूँगी मैं बर्तन। देखिए बर्तन धुल गए हैं, टुकनी में रख लेती हूँ मैं। ये अब उसको रख दे रही हूँ, पानी निथरेगा, उसके बाद में बर्तन को जमाऊँगी। पहले जमा दो फिर पानी पानी वो होता है, इसलिए। अब यहाँ पे क्लीन भी कर लूँगी मैं। क्या आप उतरा हो जाता है तो अच्छा रहता है, वहीं पे आना जाना है, इसलिए। तब झाड़ू भी लगा दूँगी मैं। खरीटा हमारे यहाँ पीछे क्या झाड़ वाड़ है, तो पत्तियाँ गिरती हैं रोज़, तो शाम बहुत पत्ती गिरती, पूरा कचरा कचरा हो जाता है, इसलिए। तो झाड़ू लग जाती है तो अच्छा रहता है, क्लीन रहता है। पीछे रेलवे ही है ना, ट्रेन जाती है गांगीवाड़ा में, रेलवे स्टेशन के पास ही घर है ना हमारा, तो पीछे की ओर ट्रेन जाती है। और इधर बाड़ी है तो काफ़ी ज़्यादा झाड़ वाड़ है, इमली का झाड़ है, और फिर सीताफल का झाड़ है, जाम का झाड़ है, तो इसलिए उनकी पत्ती वत्ती गिरती हैं। वही सब कचरा रहता है पत्तियों का, रोज़ ही हो जाता है। तो आज मैं उसे झाड़ देती हूँ, झाड़ती रहती हूँ मैं 1-2 दिन के आड़ में। कभी कभी रोज़ झाड़ देती हूँ, ज़्यादा कचरा दिखता है तो। ये पूरे झाड़ के उधर एक तरफ कर दूँगी मैं। और अब आज नल आया है तो यहाँ पे कीचल कीचल भी हो गया है थोड़ा, तो इग्नोर करना। नल आता है तो हो ही जाता है। फिर धूप निकल ही रही है धीरे धीरे, तो रुक भी जाएगा, इसलिए। तो कहीं झाड़ू लग चुकी है, ये देखिए। ये जो पानी बचा हुआ है तो मैं यहाँ का आंगन पूरा क्लीन कर दूँगी। ये पानी उधर पूरी मिट्टी मिट्टी आ जाती, तो वो पानी रखी थी मैंने बचा हुआ, वही गिराई हूँ मैंने। साफ वाला पानी नहीं फेंकी हूँ, वो बर्तन धुला वाला बचा तो क्लीन करी हूँ। तो आंगन भी क्लीन हो चुका है। अब हम पोछा लगाएंगे, तो मॉप को भी गीला कर लेते हैं अच्छे।
ये देखिए झाड़ू लगा के गई थी, मैं पोछा लगा लेती हूँ। दुकान भी खोल चुकी हूँ मैं, जल्दी दुकान खोल लेते सुबह के समय। मैं 8:30-9 बजे दुकान खोल ही लेती हूँ। बहुत कम ही होता है कि लेट हो, नहीं तो मैं जल्दी खोल देती हूँ दुकान। और खोल दो तो अच्छा है, कोई टाइम नहीं रहता दुकान खोलने का, और ग्राहक आते भी हैं इसलिए मैं खोल लेती हूँ। और मेन रोड पे है दुकान तो टाइम खोलना भी ज़रूरी है, इसलिए खोल लेती हूँ। और ये पोछा लगा रही हूँ मैं। छोटे छोटे कमरे हमारे यहाँ, किचन में भी लगा लेती हूँ। जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि मैं दुकान में भी जा पाऊँ, क्योंकि सीजन आ गया है तो काम भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए घर के साथ साथ दुकान देखना भी ज़रूरी है। तो ये देखिए पोछा लगा रही हूँ मैं। मॉप पे ही लगाती हूँ मैं पोछे, कभी कभी कपड़े लगाती, नहीं तो मॉप पे ही लगा लेती। जल्दी हो जाता नहीं रहता है वो, लेकिन मुझे हाथ पे लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए पोछा लग गया तो घर बहुत साफ सुथरा एकदम क्लीन हो गया है, अच्छा लग रहा है। अब रुक जाएगा तो नहीं रहेगा। लगभग काम हो ही गया है घर का सारा। अब मुझे पानी नहाना रहेगा, तो मैं पानी नहाऊंगी। कपड़े वपड़े निकाल लेती हूँ पहले। नल आता है तो फिर मैं जल्दी से नहा लेती हूँ, क्योंकि नल का पानी गर्म रहता है, अच्छा भी लगता है, इसलिए तो मैं कपड़े निकाल लेती हूँ पहले। सूट निकाल लेती हूँ, ये वाले कपड़े पहन लेती हूँ आज। हल्के है ना, और दिन लंबी है तो अच्छा है ठंडी के वजह, बाकी तो मैं दिन भर पहन के ही रखती हूँ। तो मैं नहा के आ गई हूँ रेडी होने। काजल लगा रही हूँ। रोज़ाना क्या ज़्यादा रेडी नहीं होना है, बट मुझे तो तैयार होना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं होती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी मैं होती हूँ तैयार। बॉडी लोशन लगा लेती हूँ मैं हाथ पैरों में, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठंडी के दिनों में। गर्मी में भी है, मतलब हमें तो लगाना ही चाहिए और मैं लगाती भी हूँ, लेकिन ठंडी में कुछ ज़्यादा हाथ पैर के रूखे रूखे हुए रहते हैं ना, इसलिए तो मैं बॉडी लोशन लगा लेती हूँ। उसके बाद कंघी वंगी करूँगी। मेरे बाल नहीं धुली हूँ, बालों को धुली नहीं हूँ मैंने। अभी मैं क्या तेल लगा लेती हूँ, तो चोटी को फोल्ड करके गूँथ के फोल्ड कर लेती हूँ, बांध लेती हूँ इसलिए। और मैं रोज़ रोज़ बाल भी नहीं धोती। और अभी ठंड के दिनों में तो जितना ज़्यादा तेल लगाओ उतना ही अच्छा है, बाल भी कैसे रूखे रूखे हुए रहते हैं ना, इसलिए मैं तेल लगा रही हूँ, आंटी आंवला तेल। उसके बाद मैं कंघी वंगी कर लूँगी। बालों में तो तेल लगाना ही चाहिए। मैं तो पहले तेल ही नहीं लगाती थी, लेकिन अब लगा लेती हूँ तेल में। अब धुलूँगी, 1-2 दिन में बाल भी धुलूँगी। बाल धोना है मुझे, लेकिन अभी तेल वेल लगा ले रही हूँ। और अभी धुली थी, ज़्यादा दिन नहीं हुए ले रही धो रही हूँ, लेकिन अब धुलूँगी मैं बालों को। मैं अपनी अच्छे हेयर स्टाइल बना लेती हूँ, सिंपल ही मैं जो बनाती हूँ हमेशा बना लेती हूँ, मैं वैसे कर ले रही हूँ। वो वही रहता, जल्दी बन जाती, जल्दी छोटी हो जाती है, इसलिए तो मैं आज भी फिर चोटी को अच्छे करके और फोल्ड कर लूँगी। वैसे में क्या बाल अच्छे रहते हैं, इसलिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रेडी होकर मैं दुकान में आ गई हूँ। घर का काम करके मैं आ गई हूँ अपनी दुकान में। दुकान का काम भी तो करना है, क्योंकि देखते हैं जितने कपड़े हैं मुझे बनाना है। ये लाचा है और 3 साड़ी है, ठीक है। ये साड़ी में ब्लाउज अलग करी हुई, ये भी करनी है, इसको बॉर्डर भी अलग करूँगी, इनकी कटिंग करेंगे। और ये लाचा है, पिंक कलर से लगाई का लाचा है, तो इसको निकालते हैं कैसा है, फिर कटिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, बनाना भी है ना। प्रेस लगा दी मैंने, प्रेस गर्म हो गई मेरी। देखिए बेबी पिंक कलर का लहंगा है, ओपन है, पैक करना है, बनाना वगैरह डालना है। ब्लाउज है ये दुपट्टा तो नहीं है, लाइट वेट है, ज़्यादा हेवी नहीं है। एक ब्लाउज ये है, साड़ी इसमें तो ब्लाउज अलग से
गाइस एक ही ब्लाउज कट चुके हैं, 3 ब्लाउज कटे हैं। ये वाला मैं अभी बनाऊंगी, ये 2 फिर उसके बाद बनाऊंगी। तो ये वाला ब्लाउज भी बनाना है, नहीं है अभी, मैंने इसको कटिंग नहीं करी है। तो मैं अब बुलवाऊँगी काम तक, फिर घर पर डालेंगे जब फिर उसको ब्लाउज काटूँगी। तो अभी से भी चलते हैं अलग ब्लाउज बनाने। तो उनका लेट खाना है, तो मैंने अभी यहीं पर कर रखी है। क्योंकि अभी पिको फाइल करना है, फिर काटा भी चलना है। जब जमा के रखूँगी तो टाइम भी नहीं है, टाइम देती हूँ वैसे। कागज निकाल दो, हमारे कलर भी हो जाएगा। कलर तो ताज़ा दे नहीं क्योंकि ज़्यादा ये दोनों मिला के बन जाएगा। वाइट भी जम रहा है, ये भी जम रहा है, दोनों इतने हैं। दोनों में मिला के बनाऊँगी तो बन जाएगा एक ब्लाउज आराम से। तो दोनों लेती हूँ वो मोबाइल में ले लूँ और उसके कलर की डिब्बी से मैं ऐसी चेक करूँ, तो मैं एडजस्ट करना पड़ता है। तो गाइस बन गया ब्लाउज। तो मैंने अभी काटी थी, आपको मैंने बताई है उसकी कटिंग भी। यही पहले काटी थी और यही बनाई हुई, कंप्लीट हो गया। फॉल लगाऊंगी और अब ये 2 ब्लाउज है इनको बनाऊंगी और एक का तो तर नहीं बुलवाऊंगी। लेकिन अभी के लिए इतना ही है क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। गाइस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाय।